आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां चुनावी साल में सीएम शिवराज ने नौकरियों का पिटारा खोल दिया है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की शुरुआत करते हुए सीएम ने ऐलान किया कि अगले महीने तक एमपी में 1 लाख नौकरियां दी जाएंगी। आज चर्चा इसी मुद्दे पर, और सवाल ये कि 1 लाख नौकरियों का वादा क्या पूरा होगा? युवाओं के भविष्य की चिंता है या इरादा कुछ और है? सवाल ये कि सीखो कमाओ योजना क्या गेम चेंजर साबित होने वाली है मध्य प्रदेश में? इन तमाम सवालों पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, आई लव यू। 15 अगस्त के पहले 1 लाख से ज्यादा भर्तियां सरकारी नौकरी में हो जाएगी। मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए सीएम शिवराज का ये बड़ा ऐलान। सीएम ने ऐलान कर दिया है कि अगले महीने तक 1 लाख नौकरियां दी जाएंगी। मेरे बच्चों, पिछले 15 अगस्त को लाल परेड ग्राउंड से मैंने घोषणा की थी कि 1 साल में 1 लाख सरकारी भर्तियां की जाएगी। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, 55,000 भर्तियां की जा चुकी हैं और बाकी भी तेजी से की जा रही है। 15 अगस्त के पहले 1 लाख से ज्यादा भर्तियां सरकारी नौकरी में हो जाएगी। दरअसल सीएम शिवराज ने युवाओं के लिए सीखो कमाओ योजना की शुरुआत की है। इस योजना के जरिए युवाओं को ट्रेनिंग भी दी जाएगी और स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। युवाओं को हर महीने करीब 8,000 से 10,000 रुपए तक दिए जाएंगे। भोपाल में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की शुरुआत के समय सीएम शिवराज ने पाठशाला भी लगाई। मेरे और आपके रिश्ते सीएम और स्टूडेंट के रिश्ते नहीं है, प्यार के रिश्ते हैं, दिलों के रिश्ते हैं, आत्मीयता के रिश्ते हैं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, आई लव यू। ये स्नेह और प्रेम का रिश्ता है। मेरे बेटा बेटियों, तुम्हारा भविष्य बेहतर बने, ये मेरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जीवन का मिशन है। चुनावी साल में सीएम शिवराज ने युवाओं के लिए नौकरियों का पिटारा खोल दिया है। सीएम की सीखो कमाओ योजना मील का पत्थर मानी जा रही है और माना जा रहा है कि सरकार का फोकस युवाओं पर है। इसकी वजह है एमपी में युवा वोटरों की आबादी 52% है। प्रदेश में कुल वोटर 5 करोड़ 40 लाख से अधिक है। इनमें से 2 करोड़ 85 लाख युवा वोटर, 52% मतदाता 18 से 40 साल के बीच के हैं। 18 से 21 साल के 30 लाख नए युवा वोटर जुड़े हैं। 30 लाख वोटर्स ऐसे हैं जो पहली बार वोट डालेंगे। यही युवा हार जीत की दिशा तय करेंगे, इसीलिए पार्टियों का फोकस युवाओं पर है। कांग्रेस की ओर से भी युवाओं को रोजगार की गारंटी दी जा रही है, लेकिन इस बीच सीएम की सीखो कमाओ योजना के दूरगामी परिणाम की बात हो रही है। फिलहाल देखना होगा आगामी चुनावों में युवा वर्ग किसका भविष्य तय करेगा। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजपाल सिंह सिसोदिया जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और फिरोज सिद्दीकी जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। राजपाल जी, एक बड़ा चैलेंज। 55,000 नौकरियां तो हम आज दिनांक तक दे चुके हैं। आबकारी निरीक्षक, पुलिस निरीक्षक, आबकारी निरीक्षक और आबकारी आरक्षक, पुलिस आरक्षक और पटवारी, ये भर्तियां प्रोसेस में हैं। इसके अलावा भी राज्य सहकारी बैंक के माध्यम से हमारी जो सेवा सरकारी संस्थाएं हैं, उनके समिति प्रबंधक, बैंकों में कंप्यूटर ऑपरेटर, इनकी भी एग्जाम हो चुकी है। हाईकोर्ट में कर्मचारी संगठन गए हुए, इस वजह से मौके पर अगली पेशी तक वो हट जाएगी और वो नियुक्ति भी स्वस्थ हो जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही कि आने वाले 15 अगस्त के पूर्व कर्मचारी भर्ती की संख्या 1 लाख पार कर जाएगी, तो निश्चित तौर पर इन सब बातों को असेस करके ही उन्होंने ये असेसमेंट के साथ ही
काम किया है। निश्चित तो मध्य प्रदेश की सरकार युवाओं को स्वावलंबी बनाना चाहती है, इसलिए आज सीखो कमाओ योजना का भी शुभारंभ हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने एक स्काई देने का काम किया है युवाओं को। एस फॉर सीखो, ए फॉर कमाओ, वाई फॉर योजना, सीखो कमाओ योजना स्काई। ये एक आसमान देने का काम मध्य प्रदेश के युवाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, जिसमें वे अपने कौशल को प्रदर्शित कर सके। और होता ये था अभी तक कि अगर कोई युवा कहीं पे रोजगार लेने जाता है तो रोजगार देने वाला नियोक्ता होता है, वो उसको कहता है कि आपके एक्सपीरियंस बताइए। तो अब इस योजना के माध्यम से उन्हें काम मिलेगा, 8,000 रुपये स्टाइफंड मिलेगा और काम सीखते हुए 8,000 मिलने पर जब उनका काम सीखना पूरा हो जाएगा तो वो जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा, उस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के माध्यम से उनको कहीं न कहीं रोजगार में भी सहायता मिलने का काम होगा। तो ये युवाओं को स्वावलंबी बनाने की योजना है। इसके उलट कमलनाथ क्या कहते थे? तो इसके उलट कमलनाथ जी ने 2018 में कहा था कि हम जो है बेरोजगारी भत्ता देंगे, पर नहीं दिया। पर वो बेरोजगारी भत्ता जो है वो स्वावलंबन की ओर नहीं ले जाता है, वह युवा को जो है हाथ पे हाथ धरकर बैठे हुए उनको भत्ता मिल जाए उस ओर ले जाने का काम करता है। परंतु मुख्यमंत्री जी की ये जो सीखो कमाओ योजना है ये स्वावलंबन की ओर ले जाती है। ठीक है, मैं इसी पर जवाब ले लेता हूँ सिद्दीकी जी। एक तरफ आप लोग कहते हैं कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन यहाँ तो सरकार कह रही है कि क्यों बेरोजगारी भत्ता देना, इससे अच्छा कि युवा कुछ सीखें, वो ज्यादा बेहतर है। इनके 20 साल के शासन में मध्य प्रदेश में 60% पद खाली हो गए, सरकारी पद 60%। 1,17,000 पद तो स्टेट कैडर के खाली है, और जिला कैडर के और डिविजनल कैडर के 2 लाख पद खाली। अगर यही अभी प्राथमिक सेवा सहकारी समिति की बात कर रहे थे, अगर इनके धार में ही पूछ लिया जाए तो 114 सोसाइटियां हैं, जिसमें से 7-8 आदमी जो है वो प्रबंधक है, बाकी की सोसाइटी प्राइवेट आदमी चला रहा है। 10,000 उसको तनख्वाह मिलती है और 10 करोड़ का ये ऋण बंटवाते हैं उससे। ये स्थितियां है। कई जगह तो बैंकों को चलाने वाला जो जनरल मैनेजर है वो ही नहीं है, ब्रांच मैनेजर ही नहीं है, ग्राम सेवक कुछ भी किया। बहुत मुख्यमंत्री तो 2022 में जो वो कर रहे थे ना, क्या नाम से, किसानों की आय दुगनी। एक ग्राम ब्लॉक में पहले हमारे जमाने में 30-40 ग्राम सेवक हुआ करते थे, क्योंकि 350-400 गांव होते हैं ब्लॉक में। ठीक, इनके जमाने में 2 या 3 है। खुद मुख्यमंत्री के बुधनी में भी तो 2 या 3 ग्राम सेवक मिलेंगे आप। कुल 21 लोगों को रोजगार दिया है। अभी खुद ही विधानसभा में सरकार ने ये जानकारी दी है। और अब सरकार बातें कर रही है कि सीखो कमाओ फिर योजना। ITI किए हुए कितने लोग घूम रहे हैं सड़कों पर, किसको आपने काम दे दिया? पहले उसी की बात कर लीजिए आप। 30 लाख से ज्यादा पंजीकृत बेरोजगार हो गए और हर महीने हजारों की संख्या में बढ़ रहे हैं। और आज ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर जो 2020 में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी थे, जो चयनित हो चुके हैं, कोई सड़क जाम किए हुए बैठे थे। तो ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है। अब ये सीखो कमाओ योजना है कि 1 लाख लोगों को दे देंगे, क्या हंसी खेल है? रबड़ी पेड़ आप मलाई है कि 1 लाख लोगों को जो है स्टाइफंड भी दे देंगे, 8,000 रुपए कमाने का भी दे देंगे। मतलब ये चुनावी तुतंगा है। ना तो बजट में इसका प्रावधान किया सरकार ने इस योजना का, ना ही सरकार को ये पता है कि कौन कौन सी, जरा भैया क्या क्या सिखाएंगे भाई साहब, ये तो कि क्या क्या सिखाएंगे इस योजना में लोगों को, ये भी इनको नहीं पता होगा। चलिए उसका भी जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले एक रिएक्शन सत्यप्रकाश जी से ले लेते हैं। इस योजना के विस्तार में भी जानकारी लेंगे और उससे पहले जो 21 रोजगार का जिक्र किया उस पर भी मैं जवाब लूंगा। लेकिन सत्यप्रकाश जी, आसमान देने की कोशिश, स्काई, क्या वाकई ये एक ऐसी योजना है जो गेम चेंजर हो सकती है आपकी नजर में सर, या केवल चुनावी एक यहां पर ये योजना लाई गई है? देखिए लोगिन जी, अगर हम किसी टेक्निकल फील्ड में जाते हैं या उसमें भले ही एम्प्लॉय के रूप में जाएं या इंजीनियर के रूप में जाएं या दूसरे रूप में जाएं, अगर इंसान स्किल्ड होगा तो निश्चित रूप से उसको जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होंगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मध्य प्रदेश, आपने जैसा कि आपकी रिपोर्ट में आया जो मैं पढ़ता हूं वो भी, कि हिंदुस्तान दुनिया का वो देश है जिसकी पॉपुलेशन यूथ मानी जाती है।
अब मध्य प्रदेश में भी मोर देन 52% यूथ पॉपुलेशन है। ऐसे में चुनावों को प्रभावित करने में इस वर्ग की बड़ी भूमिका हो सकती है। इसलिए सीखो कमाओ योजना मुख्यमंत्री जी का सोच हो सकता है कि उन्होंने इसलिए ये लाए हों कि जिससे युवाओं को रोजगार मिले, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो केंद्र में हो या राज्य में है, दोनों जगह रोजगार के मामले में अपोजिशन का क्रिटिसिज्म झेलती रहती है। जैसा कि अभी इन्होंने कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, मैं भी उस दिन विधानसभा में था, कि वो 29 लोगों को रोजगार दिया है, ये विधानसभा में सरकार की तरफ से जवाब था। दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने कहा था हर साल 2 करोड़। तो इन दोनों चीजों को तोड़ने के लिए शिवराज सिंह चौहान ने जो स्टेप आज लिया है, इस योजना को रोल आउट करके, वो वाकई युवाओं को आकर्षित करने का एक बड़ा स्टेप है। और अगर ये वाकई कारगर साबित हुआ कि हम जो ट्रेनिंग अलाउंस भी देंगे और साथ में उनको रोजगार की गारंटी भी देंगे, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि कुछ इंस्टीट्यूशंस में हम उनको जॉब भी लगवाएंगे या कोई अपना रोजगार लेना चाहते हैं तो उनको हम फैसिलिटीज देंगे। तो ये चीज कहना अगर ये वास्तव में लागू होती है तो ये मान के चलिएगा आप कि ये युवाओं के लिए बड़ा कदम होगा। लेकिन सवाल वही है कि ये वास्तव में युवाओं को आगे ले जाने या मध्य प्रदेश से जो बेरोजगारी की जो स्थिति निर्मित है, जो कोविड के कारण और ज्यादा बढ़ी है, उसके तरफ आगे ले जाने का है, या अपकमिंग इलेक्शंस को ध्यान में रखते हुए इस वर्ग को आकर्षित करने के लिए ये स्कीम लाई गई है। ठीक, राजपाल सिंह सिसोदिया जी, देखिए सवाल उस चीज को लेकर भी पूछा जाता है कि रोजगार कार्यालय जिस तरीके से खोले गए, वहां से जितने लोगों को रोजगार दिए गए, उसको लेकर बार बार कांग्रेस ही कहती है कि केवल 21 लोगों को रोजगार मिल पाए। यानी कि योजनाएं तो हैं, हम देख रहे हैं कि हर महीने एक दिन रोजगार मेले के रूप में भी लगाया जाता है। इसके अलावा अब जब ये एक नई योजना आ गई है, इससे पहले कई लोगों को स्वावलंबी बनाने के लिए हमने देखा कि लोन की व्यवस्था भी सरकार करा रही थी। तो तमाम योजनाएं पिछले 1 साल के अंदर ही हम देखेंगे जो केवल युवाओं को फोकस करते हुए लाई गई हैं। लेकिन बात ग्राउंड लेवल पर है, उसको इंप्लीमेंट करने को लेकर है। और इस योजना के विस्तार को भी थोड़ा समझना चाह रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता, जैसे उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सिखाया जाएगा जिससे हम उसको रोजगार दे सकें। देखिए, मध्य प्रदेश में कई सारे इस प्रकार के रोजगार के अवसर हैं जिन पर हमारे युवाओं को रोजगार के अवसर, जैसे उदाहरण के तौर पर मोटर बाइंडिंग का काम, उदाहरण के तौर पर बिल्डिंग जब बनते हैं तो वहां पर कई तरह के काम होते हैं। इंजीनियरिंग के अलावा भी कारपेंटर के काम होते हैं, इसके सिलावट का काम होता है, बढ़ई का काम होता है। ये सब जो काम होते हैं, इनमें जो डिप्लोमा करे हुए, ITI करे हुए या 19 साल से 29 साल की उम्र का कोई भी व्यक्ति जो 12th पास है, वह जाके अगर वहां अप्लाई करता तो वो जो नियोक्ता है वो उसको वहां पर रखेगा। 8,000 रुपये सरकार की तरफ से मिलेंगे, बाकी 7,000 रुपये जो है जो नियोक्ता है वो अपनी तरफ से देगा। ऐसे 8-7 करके 15 हो जाएंगे और वो वहां काम करेगा। वो काम करते समय उसको डिप्लोमा या उसको काम करते समय जो है उसको प्रमाण पत्र इस बात का दिया जाएगा कि आप अब अनुभवी हो रहे हो। उसी आधार पर उसका काम अच्छा होगा और उस नियोक्ता के यहाँ उसका काम पसंद आ जाएगा तो वो वहां उसके यहाँ काम करता रहेगा। इसी प्रकार से वहीं से सरकारी के लिए भी वहां से एक स्किल्ड लोग मिलने का काम होगा जिनको आगे काम मिलने का काम होगा। तो ये युवाओं को प्रशिक्षण देना, निजी संस्थान में ट्रेनिंग करना, ये सरकार का काम होगा। और इसके माध्यम से कई सारे 800 के लगभग ट्रेनिंग कोर्सेज है जिनकी लंबी सूची है। वो 800 ट्रेनिंग कोर्सेज जो है 12वीं पास लोगों को 8,000 रुपये और डिप्लोमा। लेकिन ये जो सिखाने की बात है लोगों को, राजपाल जी, इसके लिए क्या कुछ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी खोले जाएंगे? ये लोग सीखेंगे कहाँ पर चीजों? ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को तो यह दिया जा रहा है ना कि भाई आपके यहाँ काम करवाइए आप। अच्छा। और बदले में जो है सरकार जो है 8,000 करेगी और बाकी के आप अपनी तरफ से मिला के दीजिए और इस तरीके से आप अपने यहाँ काम भी कराइए और उनको सिखाइए भी सही। तो देखिए, इसमें 2 तरह के फायदे। एक तो बेरोजगार को, युवा को रोजगार मिलने का काम होगा, वो प्रशिक्षित होगा। दूसरा, जो इस प्रकार के इंस्टीट्यूट है, इस प्रकार के जो संस्थान है जो काम कर रहे हैं, उनको भी एक बड़ा लाभ ये होगा कि उनके यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों का कुछ अंश शासन की तरफ से भी मिलने का काम होगा स्टाइपेंड के रूप में।
जिससे कि उनकी वित्तीय स्थिति भी सुधरने का काम होगा। तो इस योजना को तो ये मैक्सिमम कितने दिनों तक पैसा दिया जाएगा युवाओं को? ये 1 वर्ष का है। 1 वर्ष उनको जो है स्टाइपेंड दिया जाएगा 12 महीने तक, और उसके बाद में उनके काम के आधार पर फिर वहीं पे उनको आगे कंटिन्यू किया जाएगा। लर्न एंड अर्न, सीखते हुए कैसे पैसा कमाया जाए। पहले क्या होता था कि ट्रेनिंग में जब जाते थे तो किसी प्रकार की कोई स्टाइपेंड की व्यवस्था नहीं। चलिए सिद्दीकी जी से एक आखिरी सवाल। सिद्दीकी जी, लेकिन जिस तरीके से फोकस युवाओं पर है, ये तो एक अच्छी चीज है कि नई नई योजनाएं आ रही हैं, और हमने पहले भी देखा है कि युवाओं को सेंट्रिक रखते हुए बहुत सारी योजनाएं इस सरकार ने जारी की हैं। तो इस दिशा में कम से कम आपको नहीं लगता कि उनको एनहेंस करना, उनको कुछ सिखाना ज्यादा बेहतर है? भाई आगे पाठ और पीछे सपाट, ये हमारे गांव में गुरु जी कहा करते थे। आप ये बताइए, ये चुनावी घोषणा है और कुछ नहीं है। मंच लगाना है, सरकारी मंच है और भाषण देना है। ये स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, ये मोदी जी के ही नारे थे। क्या हुआ? कितने लोग, कोई मैं सत्यप्रकाश जी को पूछूंगा कि कितने लोग टकरा जाते हैं उनको ऐसे, वो कितने लोगों को आपको या मैं हूं या कोई भी हो, इनके नहीं बता सकता। सबकी फाइलें बैंकों में पड़ी हैं। बैंक कहता है इक्विटेबल मॉर्गेज लाओ, तब काम होगा। अभी मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना चालू हुई थी इनकी, तो स्वावलंबन योजना में जरा बताएं तो हमारे राज्यपाल भाई कि कितने लोगों को आपने इसमें हितग्राही थे। जरा एक पेन ड्राइव तो जारी करिए, मीडिया को भी मिल जाएगी, हमको भी जानकारी हो जाएगी। ये भी इनको जानकारी नहीं है। सिर्फ चुनावी बात करना, चुनावी घोषणा करना, वो चुनावी वैतरणी किसी तरीके से पार हो जाए। हम दिसंबर के बाद ना ये योजना रहेगी, ना इनको याद रहेगा, ना किसी को कुछ पता रहेगा। एक चीज तो बताइए, लेकिन चलिए एक आखिरी सवाल ये सिद्दीकी जी कि आपने जब लाडली बहना योजना आई तो उसका काउंटर निकालकर 1000 को 1500 कर दिया। अब इसको अगर बेरोजगारी भत्ते से ही जोड़कर इनडायरेक्टली हम देख रहे हैं, तो इसका भी कोई काउंटर करने वाली है कांग्रेस? अब देखिए, आपके पास भी तो कोई विजन होगा ना युवाओं के लिए। देखिए, आप हमारा घोषणा पत्र आने दीजिए, बहुत तरीके से घोषणा पत्र आए, और हम लोग बिना ये हवा में तीर चलाने का काम नहीं करते। जैसे स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया का हाल हुआ, जो ये जानकारी भाई साहब दे रहे हैं हमारे राज्यपाल जी। अगर ITI वाले, तो ITI में ये सभी कोर्सेस होते हैं। मोटर वाइंडिंग होती है, उसमें कारपेंट्री होती है, उसमें मैकेनिक होता है, उसमें सारे काम। चलिए, इस समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। अब देखना यही है कि योजना